घर में नहीं दाने दाने को माँ चली भुनाने, तब परिवर्तन किए नहीं। अब चला अंग्रेज का औलाद, अब परिवर्तन करने चला। जब बाप का समय था, इसके पहले सरकार में थे, सत्ता में थे, तब नहीं परिवर्तन दिखा। सवाल उठाना गलत है, बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी का भारत में रहना ही गलत है। अगर राहुल गांधी क से लेके ज्ञ तक हमें सुना दे तो मैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री। 55 साल तुमने शासन करे, तुम्हारा नाना करा, तुम्हारा दादी करे, तुम्हारा पिताजी करे। गाँव में तुमने एक सड़क नहीं दी, गाँव में आवास नहीं दी, गाँव में तुम नल से जल नहीं दिया, गाँव में तुमने अकाउंट नहीं दी, गाँव में तुमने सिलेंडर नहीं दिया। ये अपहरण करने वाला जिनके मुख्यमंत्री कार्यालय से होता था कि आज इसको अपहरण करना है और इसके रकम हमें पहुंचा, उसको बिहार देगा। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि बिहार में हमारी सरकार आएगी और हम बिहार को बदलेंगे, और ये अब जरूरी हो गया है सरकार सत्ता परिवर्तन होना। हम आएंगे तो बदल देंगे, आरक्षण भी 50% जो है उसको भी तोड़ेंगे और जातीय जनगणना सही तरीके से कराएंगे। बिहार से ही संविधान बचेगा, बिहार की जनता ही संविधान को बचा के रखेगी। ये राहुल गांधी सम्राट किल्विस की तरह नाक लेके कभी इधर भटकता है, कभी उधर भटकता है। जब उसके बाप सत्ता में थे, उसके दादा सत्ता में थे, तब तो ये परिवर्तन किए नहीं। अब चला है राहुल गांधी अंग्रेज का, अब परिवर्तन करने चला है। जब बाप का समय था, इसके पहले सरकार में थे, सत्ता में थे, तब नहीं परिवर्तन दिखा। अब उनको परिवर्तन दिख क्या रहा है? जो घर में नहीं दाने दाने को माँ चली भुनाने, वही राहुल गांधी का हाल है। राहुल गांधी क्या परिवर्तन कर देंगे जी? राहुल गांधी क्या विकास कर देंगे? ये बस खाली जनता को गुमराह करने का काम करते हैं राहुल गांधी। अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से चुनाव में धांधली हुआ, उस पर भी अब राहुल गांधी टिप्पणी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये महाराष्ट्र में जो हुआ, अब वही पैटर्न बिहार में लागू होने वाला है। गलत तरीके से चुनाव कराना और बीजेपी जीत हासिल करती है। जहां बीजेपी को लगता है कि हम नहीं जीत पा रहे, हमारी सीटें नहीं आ रही है, वहां पे बीजेपी ये काम करती है। मैडम, जब कहा गया कि जब नाश मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, तो यही कंडीशन राहुल गांधी का है कि जब नाश उनके सर पे चढ़ा तो विवेक मर गया है। कुछ भी बकते हैं। जहां इनकी सरकार बने, कर्नाटका में इनका सरकार बने, केरल में इनका बने, बंगाल में इनका बने, तब कहीं नहीं धांधली होता है। जहां भारतीय जनता पार्टी के जीत की उम्मीद रहती है, परचम लहराता है, भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करती है, वहां इनको धांधली नजर आता है। तो इनका मानसिक संतुलन राहुल गांधी का बिगड़ चुका है। उनको नगड़े हो चुके हैं, जीरो। उनको कोई 1/1 का बुद्धि नहीं है राहुल गांधी को। सवाल उठाना गलत है, बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी का भारत में रहना ही गलत है, राहुल गांधी का पैदा होना ही गलत है। और बताइए आप क्या कहोगी मैडम? कह रहे महाराष्ट्र में मतदाताओं की संख्या अचानक से कहां से बढ़ गई? अगर वे ये सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को जवाब देना चाहिए ना। तो मैं भी राहुल गांधी से पूछ रहा हूं कि जब कांग्रेस की सरकार थी, रोहिंग्यों की संख्या कहां से बढ़ गई? देश में अवैध रोहिंग्या कहां से आ गए? बताइए राहुल गांधी। कोई पूछने वाला नहीं है राहुल गांधी क्वेश्चन। नहीं, राहुल गांधी भागते नजर आएंगे। सारा अराजकता, सारा गंदगी देश में राहुल गांधी फैलाया है और वो ज्ञान देने वाला है कच्चाचार फेल। आप लोग राहुल गांधी की बात सुन रहे हो। अच्छा, ये भी कह रहे हैं नरेंद्र मोदी पे भी धावा बोल रहे हैं। कह रहे हैं नरेंद्र सरेंडर वाले बयान आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ट्रम्प 11 बार कह चुके हैं कि हमने सरेंडर करा दिया नरेंद्र मोदी को। इस पे आखिर प्रधानमंत्री चुप क्यों है, क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? ट्रम्प का कोई स्तर नहीं है, ना ट्रम्प का कोई वैल्यू है। ट्रम्प क्या सरेंडर कराएगा जिसका खुद सरेंडर होने का नतीजा आ गया है। और प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो 56 इंच का सीना है, वो ललकार के डंके की चोट पे ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। अब मोदी जी को सरेंडर करने वाला तो कोई ना पैदा हुआ है, ना होगा। मोदी जी जो निर्णय लेते हैं, जो कार्य करते हैं, उनका कार्य सराहनीय और देश विदेश पे विजय पे परचम लहराने वाला मोदी जी का कार्य है। तो मोदी जी को कौन क्या झुकाएगा? ये अप्पू पप्पू झुकाने वाले हैं पड़े। ये पप्पू जिसको राहुल गांधी, वही राहुल गांधी ना। अगर राहुल गांधी क से लेके ज्ञ तक हमें सुना दे तो मैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार का घोषणा करता हूं। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल कहता हूं। अगर क से लेके ज्ञ तक राहुल गांधी सुना दे तो हम विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता महाकाल भक्त विपिन उपाध्याय स्वामी जी उसी दिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता छोड़कर राहुल गांधी के हम खुलेआम उनके साथ रैली करेंगे, खुलेआम उनके साथ रहेंगे, राहुल गांधी का खुल के समर्थन करेंगे। ये कांग्रेस जो है, ये देश में नासूर पैदा की, हमेशा नासूर और बवासीर भगंदर जैसे बीमारी जो हासिल हुआ है, कांग्रेस का देना है। क्या बिहार में क्या उम्मीद है? क्या बिहार में हमें लग रहा है अगर परिवर्तन लाएंगे, मोदी जी कुछ चेंज करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार डंके की चोट पे बनेगी। मैडम 1001% लिख के ले लीजिए। इसके पहले भी हमसे बहस हुआ था बिहार के लिए, हमका बिहार गठबंधन में बनेगा, बना है। ठीक है। सर क्या नाम हुआ? प्रमोद ठाकुर। सर क्या कहेंगे? राहुल गांधी बिहार दौरे पे और उसके बाद कह रहे हैं कि बिहार में परिवर्तन जरूरी है, हम आएंगे तो जो पहले का बिहार था, जो शिक्षा के लिए जाना जाता था, सत्य के लिए जाना जाता था, वो फिर से हम बदलाव लेकर आएंगे। अभी का बिहार भय में है, डर में है। वो जवाब दे तो दिया
वहाँ के एक स्कूल में गए राहुल जी और एक अध्यापक से पूछ ले, महिला अध्यापक थी, जो कैसा शिक्षा है, उन्हें कह दिया जो 90 की दशक में जो सरकारें थी उससे बेहतर है। और ये कहते ही राहुल जी का चेहरा ऐसे हो गया। वो जानते हैं बिहार में जो हमने 90 की दशक में जो लालू जी के साथ हमने वहाँ शासन करे, वो बिहार और 90 के बाद का बिहार क्या परिवर्तन है, राहुल जी को पता लग गया। वो जानते हैं इस बात को, वो क्यों जातीय जनगणना करते हैं। जातीय जनगणना कराने के बावजूद भी वो बिहार में नहीं जा सकते। राहुल जी को पता है कि बिहार के जो 30-32 ज़िले हैं, उस ज़िले में मुझे 20-20 कार्यकर्ता भी नहीं है, क्योंकि उनके खड़गे जी गए थे अभी सिवान, वहाँ जिला अध्यक्ष ने को जिम्मेवारी दिया गया था इकट्ठा करने के लोगों को, आदमी को। वहाँ इतने लोग इकट्ठा नहीं हो पाए, सारी कुर्सी खाली था। खड़गे जी को राहुल जी से कह के और फिर वहाँ के जिला अध्यक्ष को निलंबित करना पड़ा। ऐसे ही हुआ है। दशरथ मांझी के घर में गए, अब उसका जवाब हमारे जीतनराम मांझी ने उनको दिया है। तो सब जानते हैं कि जिस पार्टी का बिहार के अंदर कोई कार्यकर्ता नहीं, कोई वोटर नहीं, वो जाके बिहार में खामखा के बलगाव बात करते हैं, हर तरह की बात करते हैं। उनको जनता सिरे से कुछ लेता नहीं, उनको कोई वजूद नहीं है। वो बिहार में ऐसे सपना देख रहे हैं जैसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने। 90 की दशक में IPS अधिकारी को गाड़ी में बंद करके जला के मार दिया गया था। बिहार के लोगों ने देखा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जिस जातीय जनगणना के लिए हम नरेंद्र मोदी से आंख में आंख डालकर संसद के पटल पर बात रखे, उसको आज नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा और इस बात को मानना पड़ा कि जातीय जनगणना जरूरी है। सरकार झुक गई हमारे बातों पे। तो जाके राजघाट पर अपने दादी से पूछ लेना, इंदिरा गांधी से, वो क्यों बार बार जातीय जनगणना का विरोध करती थी, क्यों करती थी विरोध, क्यों नहीं करवाई हो जातीय जनगणना। करवाते हैं ना, उनके पिताजी राहुल गांधी जी क्यों नहीं करवा दिए, नरसिंह राव क्यों नहीं करवा लिए जातीय जनगणना, मनमोहन सिंह से क्यों नहीं करवा लिए। आज तुम्हें जातीय जनगणना की बात याद आ रही है, और वो भी नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में पहले से बात चल रही थी कि ये भी हम जातीय जनगणना करवाएंगे, जो जाति के आधार पर जो सबसे अंतिम पौधान पर है उसको सुविधा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो हमें प्राप्त होगा। ये जातीय जनगणना इसलिए करवा रहे थे कि देख रहे थे कि मुसलमान की वोट एक, अब बाकी जाति अलग अलग। अब मोदी ने खेल दिया गेम कि जातीय जनगणना होगी तो मुसलमानों के बीच 36 जातियां हैं, उसमें अलग अलग होगी। अब ये बिलबिला रहे हैं, अब ये परेशान है कि हमने करे क्या और मिल जाएगा क्या। जिस बल पे करे कि जिसकी संख्या ज़्यादा उसकी, जिसकी आबादी उसकी भागीदारी, अब वो अब मिलेगा नहीं। अब जिसकी आबादी ज़्यादा होगी उसकी भागीदारी तो होगी नहीं। ये कहते थे मुसलमानों की काउंट एक होगी, जो हो जाएगा 26%, तो उसको हम ज़्यादा देंगे। अब वो होगी नहीं, क्योंकि मुसलमानों में अहमदिया अलग, और भी अलग, शिया अलग, सुन्नी अलग, सबकी होगी। ये बात है। तो लेकिन अब ये भी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो धांधली हुई चुनाव में बीजेपी ने की है, वही धांधली अब बिहार में भी होने वाला है। बीजेपी जहां उनकी सीटें नहीं आती है, देखती है कि हम जाने वाले हैं, वहां पे ये धांधली बीजेपी करवाती ही है। वो देख लिए ना, वो देखे महाराष्ट्र के अंदर, देखे हर तरह के पेतरा चले, कोई नहीं सुना। जनता देख रही है, 140 करोड़ लोग देख रहा है, जो 11 साल के शासनकाल को देख रहा है। अब 55 साल के शासनकाल को देखा। 55 साल तुमने शासन करे, तुम्हारा नाना करा, तुम्हारा दादी करे, तुम्हारा पिताजी करे। गांव में तुमने एक सड़क नहीं दी, गांव में आवास नहीं दी, गांव में तुम नल से जल नहीं दिया, गांव में तुमने अकाउंट नहीं दी, गांव में तुमने सिलेंडर नहीं दिया। ये मौलिक सुविधा नहीं जो दिया, वो तुम किस तरह से किस पर करोगे। आज इस चीज़ को जो देखा, महाराष्ट्र भी जीता, हरियाणा भी जीता, मध्य प्रदेश भी जीता, महाराष्ट्र भी जीता, अब फिर बिहार भी जीतेंगे, और फिर रही खसी बंगाल भी जीतेंगे। अब राहुल जी को कोई मुद्दा तो मिल नहीं रहा है, तो अब ये कह दिए ना नरेंद्र सिलेंडर। अरे सिलेंडर किसने करा और कौन करा सब जानता है। 71 के अंदर में कौन सिलेंडर कर रहा था, देश के लोग सब जान रहा है। वो कह रहे कि प्रधानमंत्री चुप क्यों है। ट्रंप 11 बार कह चुके कि नरेंद्र सरेंडर कर गए हमारे सामने, बावजूद इसके प्रधानमंत्री चुप है, उस पर कुछ बोल नहीं रहे। मतलब कि ट्रंप की बातों में सच्चाई है। किसके बात में सच्चाई है, कौन झूठ बोल रहा है, देश देख रहा है। सच्चाई वो भी था जब मनमोहन सिंह ने कैबिनेट में बनाया था, तो उसको तुमने फाड़ के फेंक दिए। जो तुम अपने प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं कर सकते, तुम दूसरों को क्या सम्मान करोगे।
सम्मान तुम जनता का, जो तुम्हारे देश का सबसे बड़ा अगर प्रधानमंत्री है, देश के बारे में सबसे बड़ा अगर है तो प्रधानमंत्री है, हमारा डीजीएमओ है। जब प्रधानमंत्री, देश के डीजीएमओ, रक्षा मंत्री ये सब बयान दे रहे, उस पर भरोसा नहीं कर रहे हो। 7 समुद्र पार ट्रंप को तुम बना रहे हो अपना बाप, अपने बाप को बाप ने कहो, दूसरे को बाप कहो। आज भी अमेरिका के अंदर जो वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर है, पाकिस्तान को लतार लगाया है। तुम कैसे बात करते हो? ये सब बात नहीं देख रहा है। हर पहले ज़माना था तुम्हारे दादी के टाइम में, तुम्हारे दादा के टाइम में, जो लोगों के पास टेलीविज़न भी नहीं होता था, फ़ोन नहीं होते थे, रेडियो पर सुन आवाज़ आती थी तो लोग कुछ देखता नहीं था, वो ज़माना था। अब ये ज़माना नहीं है। एक बार कहीं होता है वर्ल्ड में, लोगों के आवाज़ पहुंचते हैं। अब लोगों को बलगाने वाला काम तुम्हारा ख़त्म हो गया। देश देख रहा है। आज तुम पाकिस्तान के फेवर में बोलते हो और पाकिस्तान यहाँ के विपक्षियों को जो वक्तव्य है उसको डोजियर में शामिल करता है और यूएन में जाके कहता है कि भारत पर हमने 28 जगह हमला किए, उसका सबूत राहुल गांधी दे रहा है, उसका सबूत हमें अखिलेश यादव दे रहा है। ये देश के लोग नहीं देख रहा है। इस देश में रहते हो, इस देश के खाते हो और हमारी सेनाओं पर को बदनाम करते हो, देश को बदनाम करते हो। लोग नहीं देख रहा है। आज सब पढ़े लिखे हैं, लोग समझ रहा है। और बिहार तो उड़ती हुई चिड़िया के हल्दी में पंख में हल्दी लगाता है, वहाँ बलगाओगे तुम जाकर। बिहार के लोगों ने देखा है कि आज बिहार के अंदर, पटना के अंदर कोई सोच सकता है जो मेट्रो चलने वाली है वो हम कभी सपने में नहीं सोचते थे कि दरभंगा के अंदर हमारा प्लेन एयरपोर्ट होगा। आज दरभंगा के अंदर एम्स बन रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बीजेपी और ये नीतीश कुमार रहे तो बिहार का कुछ नहीं बदलेगा, बिहार ऐसे ही यहाँ से पलायन होगा। शिक्षा नहीं बदली, सब स्वास्थ्य नहीं बदला, शिक्षा स्वास्थ्य पे कुछ काम ही नहीं हो पा रहा है। तो भरोसा किस पर करे? तेजस्वी पे, जिसके माँ भी मुख्यमंत्री, बाप भी मुख्यमंत्री, अब बेटा 9वीं पास। रेलवे के मतलब नौकरी देने के बदले में ज़मीन लिखा लिए, चारा घोटाला कर लिए। एक तरफ चारा घोटाला, एक तरफ आवास योजना घोटाला, जितने ये घोटालेबाज, और एक तरफ राष्ट्रवादी पार्टी आज जिसके नेतृत्व में आज विकास के 4 लेन चौमुखी विकास हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में, हर तरह के क्षेत्र में लोग अंधेरा को छोड़कर, उजाला को छोड़कर अंधेरे में जाएगा। बिहार देख रहा है इस बात को। ये लोग फिर आएंगे तो डॉक्टर का अपहरण, इंजीनियर का अपहरण, आईपीएस का अपहरण, व्यापारी का अपहरण, ये अपहरण करने वाला जिनके मुख्यमंत्री कार्यालय से होता था कि आज इसको अपहरण करना है और इसके रकम हमें पहुंचा, उसको बिहार देगा। बिहार की सरकार बिल्कुल, ये जितने मैं कह रहा हूँ बिहार में बाहर है और फिर चौथी बार एनडीए की सरकार है। थैंक यू। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम यश है। कहाँ से आप? मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र चुनाव में धांधली हुआ तब बीजेपी की जीत हुई है और सेम पैटर्न बिहार में भी होने वाला है। आप मानते हैं इस बात को? देखिए, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जो शिवसेना के साथ हुआ, एनसीपी के साथ हुआ, वो बुरा था, बट वो एक्चुअली ग्रीड की वजह से हुआ था, लालच की वजह से हुआ था। बिकॉज ये क्या बोलते हैं, अपने अजीत पवार एक साइड चले गए, देन शरद पवार एक साथ चले गए, देन सेम शिवसेना के साथ हुआ, उद्धव ठाकरे एक जगह एंड बाकी अलग एक जगह। तो बट वही है कि अगर बिहार में ऐसा हो, लाइक अगर पार्टी, अगर तुम एक आइडियोलॉजी के हो, तो मुझे नहीं लगता है कि तुमको या तो एक साइड होना चाहिए, दूसरे साइड होना चाहिए। बिकॉज अगर तुम्हारे पार्टी में ही वो नहीं है, अगर तुम्हारी पार्टी डेमोक्रेटिक नहीं है, तो देन क्या फ़ायदा हुआ तुम एक इतने इंडिया जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी, अगर उसके एक पार्ट हो तो कोई मतलब नहीं होगा। अगर तुम्हारी पार्टी डेमोक्रेटिक नहीं है, अगर तुम्हारे पार्टी में ही सपोज आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, तो कुछ फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। लेकिन राहुल गांधी बार बार इस बात को प्रूव करना चाहते हैं कि वहाँ पे मतदाताओं गलत तरीके से वोटिंग भी हुआ है, गलत मतदाता हैं, चाहे वो ईवीएम के थ्रू वोटिंग होती है उस पर भी बार बार सवाल खड़े करते हैं। उसको आप कैसे देखते हैं? लगता है आपको, मानते हैं कि इतने ज़्यादा संख्या में वो अगर बता रहे हैं कि गलत मतदाता आके वोट करते हैं जिससे बीजेपी की जीत होती है? ये एक सौर लूज़र वाली बात है। ऐसा है कि अगर कांग्रेस हारेगी, कांग्रेस भी यही बोलेगी, बीजेपी हारेगी, बीजेपी भी यही बोलेगी। मैं ऐसे किसी पार्टी के साइड नहीं हूँ, मैं बस बोल रहा हूँ कि एक सौर लूज़र की बात है कि जो हारेगा वो ये बोलेगा कि गेम में चीटिंग हुई है। ये वही है, अगर कि हाँ, तो वही है कि अगर टॉस अगर तुम हार जाओगे, बोले सिक्का आड़ा टेढ़ा था, तो वो बात नहीं है ना, यहाँ पे वही बात है। लेकिन अभी ये भी कह रहे हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री को लेकर कि ये नरेंद्र सरेंडर कर गए हैं, क्योंकि ट्रंप ऐसे बयान दे चुके हैं 11 बार कि हमने सरेंडर करा दिया, बावजूद इसके प्रधानमंत्री चुप हैं। मतलब कि ट्रंप के बातों में ही सच्चाई है। ट्रंप के बातों में देखो तो ट्रंप अभी बौखलाया हुआ है एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि जो उसने अभी इलॉन मस्क के साथ किया है वो बात बहुत गलत है। लाइक मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रंप सही है या इलॉन सही है, दोनों ही अपने मामले में बहुत ख़राब चीज़ें कर रहे हैं। बट बस यही है कि ट्रंप के पास अब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है
तो वो बोल रहा है वो करंटली वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट पावरफुल पर्सन है, फर्स्ट पुतिन है और सेकंड वो है, तो बस उसके पास एक पावर है तो वो उसका यूज़ कर रहा है। बट ये बात गलत है कि लाइक कि मतलब अगर इंडिया डिनाई कर रहा है कि हाँ कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था तो ये बात गलत भी हो सकती है। बट वही है कि हमको सारी चीज़ों को सर्कुलर में देखना चाहिए। अगर तुम एक साइड से देखोगे तो तुमको एक फ्लैट सर्कल भी सीधी लाइन दिखेगा, तुम ऊपर से देखोगे तो सर्कल दिखेगा, तो वही बात है। थैंक यू सर। क्या नाम हुआ? रामेश्वर आर्या। क्या कहेंगे सर, बिहार चुनाव को लेकर अभी से जो बवाल मचा हुआ है आप कैसे देखते हैं? राहुल गांधी दौरे पे जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं वहाँ का शिक्षा सही नहीं है, स्वास्थ्य सही नहीं है, अब सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, प्रधानमंत्री को हमने घुटने टिका दिया, जातीय जनगणना के लिए मान गए। राहुल गांधी जी की सत्ता थी राजस्थान में जहां वो हार गए, छत्तीसगढ़ में जहां वो हार गए। और राहुल गांधी जी पिछले 19 सालों से लगातार हार रहे हैं चुनाव। और बताया जा रहा है कि राहुल गांधी जी कोई परफॉर्मेंस दे ही नहीं पा रहे हैं, तो वो सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, कभी महाराष्ट्र को लेके, कभी ईवीएम को लेके। तो राहुल गांधी का भविष्य अंधेर में है, ठीक है ना। तो वो जो भी कर रहा है मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा है। पहले अपने किसी आदर्श राज्य का नाम बताए, जैसे मोदी जी ने गुजरात का आदर्श मॉडल दिया और फिर वो बन गए प्रधानमंत्री। वैसे राहुल गांधी जी बताएं कि मेरा तेलंगाना है, कर्नाटक है या हिमाचल प्रदेश है, एक आदर्श राज्य है जो कांग्रेस चला रही है, मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, तब तो हम मान लेंगे। लेकिन अभी भी भाजपा शासित राज्य ही बेस्ट चल रहे हैं, वहीं पे परफॉर्मेंस अच्छी है। और मोदी जी के नेतृत्व में हमने ऑपरेशन सिंदूर करके पूरी दुनिया को भी दिखा दिया है कि हम आतंक के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। यहाँ तक कि रशिया भी आज मोदी से सीख रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक कैसे की जाती है। लेकिन वो अभी भी कह रहे हैं कि नरेंद्र सरेंडर कर गए, ऐसे बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी देशद्रोही हैं। पहले सलमान खुर्शीद को, मनीष तिवारी और इनके शशि थरूर, ये तीनों देशद्रोही करार दे दिए इन्होंने। मुझे लगता है उन्हें पार्टी छोड़ देनी चाहिए आके। वो पूरी दुनिया में जाके भारतीय सेना द्वारा बनाए गए प्रमाण दिखा के अपना पक्ष रख रहे हैं भारत का, लेकिन ये अपने उन भारतीय प्रतिनिधित्व नेताओं को ही डिनाई कर रहे हैं। मोदी जी ने सरेंडर नहीं किया है, ना भारतीय सेना ने सरेंडर किया है। डीजीएमओ को कॉल आया था पाकिस्तान का, उन्होंने सीज फायर के लिए कहा था और वहाँ से ही सरेंडर हुआ है। पाकिस्तान ने सरेंडर किया, ना कि भारत ने। भारत माता की जय, भारतीय सेना की जय। जय। थैंक यू सो मच।